जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही है। नित्य प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से हम सभी गुरु भाई बहन एक बार एक मंच पर अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला ये निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्धि और मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए एपिसोड में नए संस्करण में हम एक बार फिर से सारे गुरु भाई बहन इस मंच पे पधारे हैं। इस मंच की विशेषता यह है कि हम सारे गुरु भाई बहन जो हमें गुरुदेव सियाग के सिद्ध योग से जुड़ने के बाद ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से जो हमें अनुभव होता है, जो हमें अनुभूतियां होती हैं, उसको हम साझा करने का प्रयास करते हैं इस मंच पर। और दूर दराज से इसमें पूरे देश से गुरु भाई बहन जुड़ते हैं अपनी अनुभूतियों को लेकर के, अपने अनुभवों को लेकर के, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के, अपने प्रश्नों को लेकर। एक अनूठा मंच जिसपे आप अपनी कोई भी जिज्ञासा, ध्यान के दौरान कोई भी अनुभव है उसको आप शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रश्न रख सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई किसी प्रकार की ध्यान संबंधित योग, गुरु सियाग के सिद्ध योग से जुड़ने के बाद अगर बहुत सारे गुरु भाई बहन कहते हैं कि गुरु भाई जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा नाम जप नहीं चल रहा। अभी कल चर्चा हो रही थी कि नाम जप को कैसे जपा जाए, कैसे उसको सरल रूप से जपा जाए। गुरुदेव बार बार कहते हैं, गुरुदेव से भी कई साधकों ने पूछा है, कई गुरु भाई बहनों ने पूछा है कि गुरुदेव नाम जप नहीं चलता, नाम जप नहीं हो पाता है, मुश्किल होती है। गुरुदेव कहते हैं कि आपको नाम जपना ही पड़ेगा, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। जब तक आप नाम जपोगे नहीं तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन का उत्थान नहीं होगा। नाम जप ही सारी समस्याओं का समाधान है। गुरुदेव बार बार एक ही चीज पे फोकस डालते हैं, एक ही चीज पे प्रकाश डालते हैं कि नाम जप, नाम जप, नाम जप। ये नाम जप ही, नाम जप, नाम रूपी धन ही सारी समस्याओं का समाधान करता है। गुरुदेव कहते हैं कि इस नाम को इतना जपो कि ये आपको नशा आ जाए। भगवान के नाम में नशा होता है, इस नाम को जपोगे तो आपको नशा चढ़ जाएगा। उसके उदाहरण के रूप में गुरुदेव बार बार कहते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम में ऐसा नशा होता है कि वो दिन रात चढ़ा रहता है, उतरता नहीं है नाम का नशा। तो जब तक हम नाम नहीं जपेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमें बस नाम जपना है, नाम जपना है, नाम जपना है, नाम जपना है। ध्यान गुरुदेव कहते हैं कि आप करो न करो, लेकिन आपको नाम जप तो ढीला छोड़ना नहीं है। इसको तेल की धार की तरह उस धार को टूटने नहीं देना है। गुरुदेव कहते हैं कि 40-45 दिन प्रयास कर लो, उसके बाद अजपा में बदल जाएगा। फिर तो आपकी साधना जब चल देगी तो फिर तो रुकने वाली नहीं। जैसे ही मातृशक्ति जागृत होती है, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, गुरुदेव का दर्शन होगा और फिर आपकी जो गुरु सियाग सिद्ध योग में साधना है वो अब चलती रहेगी। फिर आपको करना क्या है, नाम जपना है, सुबह शाम ध्यान करना। इसमें 2-3 प्रकार से फायदे होते हैं। पहला तो नाम जप, दूसरा ध्यान, तीसरा गुरुदेव का प्रचार। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने नहीं ठेका ले रखा है, आप भी इसको लीजिए, आप भी अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिजनों को बताइए, देश विदेश में जाकर बताइए, दूर दराज में जाकर प्रचार कीजिए। प्रचार करने से भी इसमें सिद्ध योग में फायदा होता है। हमारा ये मंच निरंतर 1-1.5 साल से चल रहा है और ये शाम को 7:10 से चालू हो करके 8:20, 8:40, 8:50, 8:30 तक चलता है। जैसे जैसे साधक इसमें बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम इसको चलाते हैं। नियमतः ये 8:20 तक हमारा कार्यक्रम रहता है नियमित। लेकिन जैसे ही गुरु भाई बहनों की संख्या बढ़ती है हम इसको थोड़ा सा समय और बढ़ाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि कोई भी अगर गुरु भाई बहन आज मंच पे नया जुड़े हैं तो अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपना कोई भी प्रश्न रख सकते हैं। और हम इसमें एक और आपसे निवेदन है कि कोई भी गुरु भाई बहन अगर नया जुड़ता है तो अपना संक्षिप्त सा परिचय जरूर दें, क्योंकि ये
ये जो रिकॉर्डिंग है, जो प्रोग्राम है, यूट्यूब पे जाता है और इसमें देश विदेश दुनिया में लोग इसको देखते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि कोई गुरु भाई बहन मंच को साझा करें, मंच की शोभा बढ़ाएं और अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। कोई गुरु भाई बहन। बताओ, साझा करो। क्या आपसे कोई भी गुरु भाई बहन मंच आपका है, प्रोग्राम आपका है, गुरु सियाग हमारे आप सबके हैं। इसमें अपनी अनुभूतियों को आप शेयर करें, अपनी जिज्ञासा रखें, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। ध्यान कैसे, नाम जप कैसे सुचारू रूप से चले, इस पे भी आप अपना विचार रख सकते हैं। क्रांति गुरुबान का स्वागत है। गुरुबान जी मंच की शोभा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबान। हाँ जी गुरु भाई जी, आपने एक बार बोला था कि जब आप शुरू में गुरुदेव से जुड़े थे तो सुबह 3 बजे या बहुत जल्दी उठ के आप नाम जप के लिए उठा करते थे। तो आपको क्या शुरू से ही नाम जप में रुचि हो गई थी या धीरे धीरे, मतलब शुरू में आपको कैसा लगता था? शुरू में बोरिंग लगता था या सरसता आती थी उसमें, या किस ढंग से आपका इम्प्रूवमेंट होता गया नाम जप में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया गुरुबान। ये मेरे मन में कई बार आता था कि इस चीज को मैं सेशन में शेयर करूं। देखिए, हकीकत में जो दिल की बात है, नाम जप में मुझे इतनी तकलीफ होती थी, इतनी परेशानी होती थी, थोड़ा उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मेरी गुरुदेव से प्रार्थना होती थी कि गुरुदेव इसका कोई दूसरा रूप अगर मिल जाए तो मेरे लिए बड़ा बेहतर होगा। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं सेल्समैन आदमी हूँ, बाहर जाना पड़ता है मुझे, सेल्स के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, नाम जप में बहुत परेशानी होती है। तो गुरुदेव तो परम दयालु है ना, वो भक्त की भावना को समझते हैं, सेवक के भाव को समझते हैं। तो गुरुदेव ने इसको नाद में बदल दिया। गुरुदेव, मैंने प्रयास तो बहुत किया था शुरू में। क्या है कि यहाँ पे उस समय 2005 की बात है, उस समय अपने पास न तो कार थी न कुछ था। मेरा एक बाहर जाने का एक ही साधन था, सरकारी बस, प्राइवेट बस। उस समय सरकारी बसों में भी और प्राइवेट बसों में सराउंडिंग सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम की बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही थी। जिस बस में बैठे उसमें पूरा सिस्टम लगा होता रहता था। और मेरा प्रयास रहता था कि मैं ऐसी बस में बैठूं जिसमें कोई सिस्टम न लगा हो, चाहे मुझे आधा घंटा लेट हो जाए, चाहे मुझे 1 घंटा लेट हो जाए, क्योंकि मुझे नाम जपना था। और बस में मुझे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4-4 घंटे तक बैठने रहना, लंबी यात्रा करनी पड़ती थी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाकर के। अब 3 घंटे की यात्रा करनी है और 3 घंटे अगर आप नाम जप नहीं कर पाएंगे बस में बैठ करके, तो फिर दिक्कत होगी ना। तो मैं ऐसी बस में बैठता था, प्रयास करता था कि उसमें कोई सिस्टम न लगा। और मैं तो पागल था इस नाम के पीछे। घर में टीवी वगैरह भी एकदम नहीं देखते थे। एक साल तक तो मैं एकदम इस नाम के पीछे पागल हो गया। टीवी वगैरह सब कुछ बंद था। और उस आराधना का परिणाम है गुरु बहन, गुरु भाई, सारे लोगों से के सामने मैं कह सकता हूँ कि उस आराधना का परिणाम है, एकाग्रता का परिणाम है कि मैं आज आप लोगों के सामने, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। गुरुदेव भी कहते हैं कि मेरी एकाग्रता ने मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाया है। तो जब तक आप एकाग्रचित हो करके नाम को नहीं जपेंगे, नाम तब तक आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मेरा तो नियम था कि अगर रात को 11 बजे भी सो रहे हैं, 12 बजे भी सो रहे हैं, तो 3, साढ़े 3 बजे तो जाग ही जाना है। और एक नियम ये भी था कि नहाना धोना, मतलब टट्टी पेशाब सब करके एकदम फिट हो जाना।
4 बजे तक ध्यान पे बैठ जाना, 4:30 बजे ध्यान करना, फिर सो जाना, और वो 7 बजे तक फिर सोते थे। और उसी 4:30 बजे के बाद जब सोते थे, उस समय तंद्रा में गुरुदेव क्या क्या दर्शन करवाते थे। वो तो एक इतना अच्छा अनुभव उस समय होता था कि एक बार की मैं बात बताऊं कि जैसे ही मैं ध्यान करके सोया, मेरी बॉडी में देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी एकदम ऐसे हो गई, पूरा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सोया हुआ हूँ। मेरी बॉडी एकदम तिरछी खड़ी हो गई हवा में, सिर्फ मेरे पंजे जमीन पे हैं और पूरी बॉडी हवा में है। गुरुदेव की लीला तो अपरंपार है। तो नाम जप से गुरुदेव ने नाद में बदल दिया, फिर नाद के बाद तो फिर ठीक 2 महीने बाद मुझे गुरुदेव का दर्शन हुआ तीसरी आंख से, और उसके बाद तो अभी तक आज तक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव सपने में भी बहुत आते हैं, और कभी कभी तो दिन में अगर सो गया तो दिन में भी कई बार गुरुदेव दर्शन देते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों के सामने मैं प्रयास करता हूं कि गुरुदेव की तस्वीर लाई जाए, एक कभी सफेद प्रकाश आएगा, कभी नीला प्रकाश आता है, कभी पीला आता है, ऐसा दिन की बात कर रहा हूँ, जब मैं सोता रहता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि नाम जप तो आज भी करता हूँ, नाद सुनता रहता हूँ, नाम भी जपता हूँ, और जैसे मतलब एकाग्र होता हूँ, बस प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव बस दर्शन दीजिए। और नाच का तो मैं सच में कहता हूँ कि मैं बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, नाद इतना जबरदस्त चलता है दोनों कानों से, उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, आज भी चल रहा है मुझे। और कुछ आपको पूछना है मेरे बारे में तो आप पूछ सकती बात। हाँ जी, यही पूछ रहे थे कि मतलब बोरिंग लगता है कई बार नाम जपना, तो मैंने कहा वो सरसता फिर आपको धीरे धीरे आई होगी उसके प्रति, उसमें बोरिंग तो रुचि नहीं, वो जो नाम है ना, वो जपने में बार बार वो जीभ हिल जाती थी। आज भी कोई भी गुरु भाई बहन सरल तरीके से अगर कोई सोचे कि मैं नाम जप लूं, तो अक्सर जीभ हिलती है। उसके लिए कोई जल्दी जल्दी अगर इसको जपना चाहेगा तो नहीं जप पाएगा। अब फिर जब ये अजपा में बदल जाती है गुरु बहन ना, तो फिर तो उसका आनंद ही अलग है, तो मन ही मन चलता रहता है। और मैंने खुद अनुभव किया है, गुरुदेव बोलते हैं ना कि नाभि से भी महसूस होती है, मैंने खुद महसूस किया है शुरू वाले दिनों में, जब 3 बजे जगता था, 3:15 बजे जगता था, तो ये मंत्र मेरा नाभि से चलता था। ध्यान के दौरान जो यौगिक क्रियाएं होनी चाहिए वो मुझे नहीं होती। मुझसे ज्यादा तो ध्यान के दौरान मेरी पत्नी को यौगिक क्रियाएं होती है, और इनको तो खेचरी लगी है बिना दीक्षा के। गुरुदेव एक बार प्रोग्राम में बीकानेर में भी बोले थे कि चेन्नई में बिना दीक्षा के, बिना मंत्र के खेचरी लगी है, तो मेरे ही बारे में बोल रहे थे गुरुदेव, मन से बोले थे गुरुदेव कि चेन्नई में लगी थी कि बिना मंत्र के खेचरी लगती है। तो इसमें क्या है हाँ जी जी, गुरु भाई, शुरू में जब आप नाम जप करते थे बैठ के, जैसे मतलब शुरू में आपने बहुत इंटेंसिवली किया, तो उस वक्त नाम जप, ध्यान के अलावा जब नाम जप करते थे, उस वक्त आपको अपने शरीर में, मन में, भावनाओं में, मतलब आपको धीरे धीरे नाम जप के साथ साथ कुछ परिवर्तन महसूस होता था क्या लगातार उस वक्त नाम जप के साथ साथ? परिवर्तन तो इतना ही कि होता था गुरु बहन कि ये नाम जप से मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे, और जैसे ही मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि नहीं मैं अब तो ठीक हो गया, 2 महीने में ठीक हो गया था मैं, और मेरे शरीर में जो भी कॉम्प्लिकेशन थी, जो भी परेशानी थी, वो समाप्त हो चुकी थी 2 महीने में। और गुरुदेव की तस्वीर के सामने जैसे ही जाते थे, हाथ अपने आप उठ जाता था, गुरुदेव आप न होते तो मैं न रहता आज। और आज भी है, जैसे घर में बहुत सारी फोटो लगा रखी है हमने, वैसे भी मैं भजन गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ।
कभी कभी तो मेरा गला ही रुंध जाता है, नहीं गा पाता हूँ। तस्वीर की उनके सामने जाते ही रोने लगता हूँ मैं। और अक्सर बच्चों के प्रोग्राम में सुबह मुझे भजन गाने का मौका मिलता है, तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव इस भजन को पूरा करवा दीजिएगा। क्योंकि मैं एक ऐसा भावुक व्यक्ति हूँ कि मैं एक बार मुझे आश्रम पे गुरुदेव जब बाड़मेर में आश्रम का शिलान्यास था, जिस उद्घाटन था, गुरुदेव उस समय मैं और मेरे बड़े भाई साहब गए थे गुरुदेव का दर्शन करने। गुरुदेव बोले कि 2 दिन के बाद बाड़मेर में प्रोग्राम है, आप लोगों को आना है। मैं और मेरे बड़े भाई साहब गए, तो वहां पे मुझे माइक दे दिया गया कि मुझे आप अपने बारे में बताइए। मैं बताने लगा और रोने लगा। गुरुबा मैं नहीं बता पाया। मैं इतना कहा कि आज गुरुदेव नहीं होते तो मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा होकर के बात करने के काबिल नहीं होता। इतना करने के बाद मैं रोने लगा। गुरुदेव मंच पे विराजमान थे। तो ये भाव है, अगर भाव नहीं है तो फिर शिष्य का गुरु के प्रति तो कोई मतलब ही नहीं लगता। वो भाव ही है आपको पूर्णता के मार्ग पर लेकर जाता है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि सद्भाव के साथ जुड़ जाओ भाई, झुक करके प्रणाम कर लो, लेकिन उस झुकने में सद्भाव होना चाहिए। और ये नहीं कि जीवन में परेशानी नहीं आई, परेशानियां बहुत आई है, आज भी आती है, कल भी आएगी। उससे मुझे अपने को मैं विचलित नहीं होता। जब मुझे बीमारी लगी थी ना, देखिए मैं सच्चाई बताऊं आपको, जब मुझे बीमारी का पता चला कि फला फला बीमारी है, जनवरी में पता चला। गुरुदेव तो मुझे फरवरी में मिले। 1 महीने, अब सोच लीजिए कि 1 महीने जिसको ये मालूम है कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप साल 6 महीने के मेहमान हैं। लेकिन मैं डरा नहीं था। मेरे अंदर एक विल पावर थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं डरा नहीं बीमारी से। शुगर जैसी बीमारी का नाम सुनता हूं तो उससे डरता हूं, लेकिन इस बीमारी से जिसका इलाज ही नहीं, इससे नहीं डरा, शुरू से आज तक नहीं डरा। और गुरुदेव के मिलने के बाद तो फिर वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा हो गया कि फिर डरने का कोई मतलब ही नहीं। जनवरी में के बाद एक महीने के बाद गुरुदेव के सानिध्य में आया, तो उस 1 महीने में मेरे अंदर ये था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा भांजा था, एमबीबीएस का कोर्स कर रहा था। मैं बोला कि भाई देखिए, आप बताओ आपके मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज है कि नहीं। वो बोलता था कि मामा फिलहाल तो इलाज नहीं, लेकिन साल 2 साल में इसकी कोई न कोई दवा आ जाएगी, आप परेशान ना हो। तो मेरे अंदर ये विश्वास था कि चलो साल 2 साल में कोई दवा आ जाएगी, मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन साल 2 साल क्या, 1 महीने में गुरुदेव की शरण में चला गया। गुरुदेव मुझे मिल गए और आज आप लोगों के सामने इस मंच को भी साझा करने का अवसर मिला है गुरुदेव के माध्यम से। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज मैं जो भी हूँ, गुरु सियाक सिद्ध योग कल की अवतार के माध्यम से इस दूसरे जन्म का आनंद ले रहा हूँ। और गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना रहती है कि गुरुदेव, आपने तो कहा है कि अगर मैं आगे चक्कर पे दिख गया तो फिर आपका तो जन्म अब संभव नहीं है। ठीक है, जन्म न मिले, लेकिन मेरा ये जीवन, मेरा ये समर्पण कभी भी आपसे कभी मोह भंग न हो गुरुदेव। आपके प्रति जो सद्भाव है, ये सद्भाव बस बनाए रखिएगा गुरुदेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने मुझे साइकिल पर चढ़ाया है तो साइकिल से उतारिएगा मत, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और इस हाथ से किसी का अनादर न हो, न इस हाथ से किसी का नुकसान हो, मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई मुझे ये न कहे कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा नुकसान हुआ। मेरा नुकसान हो जाए चलेगा, कि मेरी वजह से किसी का नुकसान न हो, बस मेरी आपसे एक प्रार्थना। बोल बात कर लो, और कुछ पूछना? बुलवाओ मैडम से, गुरु बहन से भी बुलवाओ।
गुरु बहन से बोल रहा हूँ बोलने के लिए। आ जाओ भाई, बताओ। आज इनको बड़ा अच्छा ध्यान लगा है। बंद कर दो, बंद करके आओ, बता दो। वो कैमरे पे नहीं आएंगी, लेकिन मैं आवाज उनकी सुनवाता हूँ। मैं कैमरा अपना बंद कर लेता हूँ, वो जमा जोरा में है, क्या करेंगे। चलो बताओ, आज का ये अपने ध्यान का अनुभव बताना चाहती है, बताओ। जय गुरुदेव। बताओ आप, आज का ध्यान का अनुभव क्या हुआ आपको? ध्यान के दौरान क्या? गुरुदेव जी का प्रार्थना मैं कर रही थी, उसके बाद मेरा वो नाभि है बहुत अंदर चला गया। थोड़ा मोटी हूँ, मेरा पेट निकला हुआ फिर भी। और उसके बाद तुरंत लग रहा था कि कोई चल रहा है मेरे पीठ में, कुछ चल रहा, चलते चलते मेरे गला में आ गया। उसके बाद बहुत अच्छा ध्यान लगा मेरा। यही हुआ छोटा बहुत सा। सारी योगिक क्रियाएं इनको होती हैं। मैं तो थोड़ा आज मुझे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज मतलब होस्ट करना था, संचालन करना था, तो मैं पहले ध्यान में बैठ गया। देख रहा था कि इनका बहुत कुछ शरीर हिल रहा था, आगे पीछे हो रहा था। फिर गुरु बहन, आपके ध्यान में विचार बिल्कुल नहीं आते हैं क्या? बिल्कुल मन शांत रहता है आपका? गुरु बहन का ध्यान के दौरान कोई विचार आता है? आपका मन इधर उधर कहीं भागता है? नहीं, हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से। प्रार्थना इतना ज्यादा करती हैं गुरुबहन कि इनका मन भागता नहीं, ना कोई विचार आता है, ऐसा नकारात्मक कोई विचार नहीं आता। आज तो मेरा इतना अच्छा ध्यान लगा कि और ध्यान का समय हो गया था। फिर भी ध्यान नहीं, ध्यान खुल नहीं रहा था। इनका कहना है कि आज ध्यान खुल ही नहीं रहा था, आंख ही नहीं खुल रही थी। मैं लाइट वेट भी जला दिया तो तभी तो बैठी हुई थी। और आपका नाम जब भी दिन में चलता रहता है 24 घंटे, गुरुदेव जैसा बोलते हैं वैसा नाम जब चलता रहता है जी। अच्छा, और नाद भी सुनता है गुरु बहन को? नाद जी पहले तो सुनाई शुरुआत में दिया, लेकिन इस समय कल हमको लगा कि नाद सुनाई दे रहा है दाहिने कान से। कभी कभी सुनाई देता है, कभी कभी नहीं। इनके साथ क्या है गुरुबहन ना, कि नाद के साथ गुरुदेव की बहुत बड़ी लीला है। देखिए, मैं गया गुरुदेव को, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मुझे कभी कभी, होना नहीं चाहिए कि मैं गुरुदेव के शरण में गया, मैं इनको बताया, आराधना में मुझसे आगे, मैं पीछे हूँ। तो मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं था गुरु बहन, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं था। मैं इनके लिए प्रार्थना करने लगी। मैं गुरुदेव से कभी कभी प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव इनके में तो विशेष कृपा है, मेरे पे क्यों नहीं। लेकिन मैं ये भी सोच करके संतुष्ट कर लेता हूँ अपने आप को कि गुरुदेव अगर मैं जिंदा हूँ तो आपकी वजह से हूँ। इनको तो बीमारी नहीं थी, लेकिन मुझे थी। तो क्या था ना कि मैं जैसे ही बीमारी के बारे में पता चला गुरुबहन, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मेरा सबसे छोटा वाला लड़का उस समय 2 साल का था, 3 साल, 5 साल का था। तो मैं सबको जैसे ही लाया तमिलनाडु, सबको चेक कराया। बच्चों को नहीं बताया कि क्यों कराना, वो तो छोटे छोटे थे। लेकिन रिया जो आज है समझदार थी, किसी ने पूछा नहीं कि आप क्यों मुझे हम लोगों को लेकर जा रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जैसे मुझे इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो ठीक है, मुझे जो होगा होगा, मेरे कम से कम मेरे परिवार को तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव की कृपा से मुझे भी कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव तो 8 मई 2000 बोल दिए थे कि बेटा दवा खाता है क्या? बोला हाँ गुरुदेव खाता हूँ। गुरुदेव ने अगले ही क्षण बोला छोड़ दे। दूसरों को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं दवा छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मुझे गुरुदेव ने बोला छोड़ दे। बहुत सुंदर गुरु भाई। और किसी को लीजिए अब आप। बहुत अच्छा लगा सुन करके। गुरु बहन का भी बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। होती है, जबरदस्त होती है। इनको तो वही ना, नाभि से चिपक जाती है इनकी, मतलब वो
लगता है कि यहाँ से कोई कुछ चीज चल रहा है, चलते चलते गला के पास आकर और तेज हो जाता है। तो आपके वो रीढ़ की हड्डी में जो आपके चलता है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर चलता है या कहाँ लगता है आपको चलता हुआ ऊपर? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में ही महसूस होता एकदम महसूस है कि कुछ चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। वो कुंडली माँ चढ़ती होंगी मेरे हिसाब से, तो कुंडली शक्ति। हाँ जी, बहुत बोलते हैं सुंदर। ना कमाई आपके खाते में ट्रांसफर होगी, दूसरे के खाते में ट्रांसफर नहीं होगी, तो कि खुद की कमाई है। हाँ, प्रार्थना से हो सकता है हमें थोड़ा परिवर्तन आ जाए, हमें थोड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन पर्सनल जो कमाता है वही उसी खाते में एंट्री जाती है। साहू जी, मनोज कुमार, आपका स्वागत है मंच पे। बड़े दिनों के बाद आप आए तो हैं। मैं कैमरा चालू नहीं कर पाऊंगा, मगर एक मेरा सवाल है। हम लोग कहीं भी बस में, ट्रेन में, प्लेन में किधर भी जाते होंगे तो कैसे मालूम पड़ा ये अपना गुरु भाई गुरु बहन रामलाल जी शाह का शिष्य, बोले कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए बोलता हूँ कि ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, उधर हम लोग और गुरु चर्चा करेंगे, वो पूछेगा तुम लोग क्या गुरु गुरु करते हो, कौन है हो, वो ऑटोमेटिक पूछेगा। बस में भी पूछ सकता है, प्लेन में भी पूछ सकता है। इसके बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो बोल सकते हैं। जय गुरुदेव जी। जी, मैं थोड़ा सा इस पे कहना चाहूंगा। गुरु भाई, मैं तो देखिए हमारा काम है बताना, कोई सुने न सुने उसकी मर्जी। गुरुदेव का आदेश है कि आप बताओ। हम तो एक गुणगान गा रहे हैं, एक भजन गा रहे हैं, गुरु का गा रहे हैं, जिसको सुनना सुने, नहीं सुनना ना सुने। कोई पागल की उपाधि देता है तभी स्वीकार है, कोई अच्छे की उपाधि देता है तभी स्वीकार है। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि आप मेरी निंदा करो या बड़ाई करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। तो वही चीज हमें भी अपनानी चाहिए। जब आप बस में जाकर प्रचार करते हैं, मैं एक बार का वाकया बता रहा हूँ। बस में प्रचार कर रहा था, पम्पलेट तमिल में छपवाया था, आगे से शुरुआत करके पीछे तक आया। करीब 50-60 लोग बस में होंगे, सारी सीट भरी पड़ी थी। एक नौजवान लड़का, अब मैं पर्चे बांट दिया, फिर वापस आने लगा, तो मुझे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोला इसका थोड़ा सा मुझे मैं तो समझ गया कि इसका मतलब भाव क्या है, पैसे के बारे में क्यों कह रहा है। क्या है ना, यहाँ पर तमिलनाडु में बस में लोग एक पर्चा बांटते हैं, उस पे लिखा होता है कि फला व्यक्ति इतना परेशान है, इसके गांव में बाढ़ आ गई, इसकी आर्थिक मदद करो, ये करो। तो जब वो बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोला आप पढ़िए उसमें लिखा क्या है। आपने उसको पढ़ा है क्या? आप पहले पढ़ लीजिए, आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहा हूं। और फिर मैं जहां लास्ट स्टेशन पर जाना था उस बस में बैठा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आप कहीं भी पॉम्पलेट बांटेंगे तो उसका अनादर भी होता है गुरु भाई। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि आप हवा में फेंक दो पॉम्पलेट, जिसके पास पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगा। तो मैंने उसी दिन गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मुझे ऐसा प्रचार न करवाएं, मुझे प्रचार का कोई दूसरा तरीका बताएं। फिर मुझे आश्रम से आदेश आया कि पीके सिंह को बोलो कि वो पेपर में छपवाए। मैं पेपर में छपवाने लगा, कई बार छपवाया। जब जब मुझे आदेश आया आश्रम से कि गुरुदेव का आदेश है, पीके सिंह को बोलो कि तमिलनाडु वाले तमिल वाले पेपर में छपवाए गुरुदेव के बारे में। तो मेरा एक प्रेस रिपोर्टर था, उनसे कोर्ट में आते रहते हैं हमेशा, आज भी आते हैं, उनसे संपर्क किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये थोड़ा सा छपवाना। तो उसके पेपर में छपवाने से करीब मैं तमिलनाडु में 20-25 लोगों से जुड़ा। कोई कैंसर का मरीज था, तो कोई HIV पेशेंट था, 3-4 HIV वाले तो आज भी जिंदा हैं, 1-2 शायद एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन 3-4 लोगों को मैं गुरुदेव के माध्यम से बचाने का मेरा जो प्रयास था वो सफल रहा।
आज भी लोग जुड़े हैं, कर रहे हैं। मैंने तो उनको कहा है कि भाई आप लोग छोड़िएगा मत। एक लड़का है हमारे, एक स्टेशन पे जाता हूँ तो आता है मुझसे मिलने के लिए, गुरुदेव को यहाँ भी लेकर गया था। बोलता है सर अगर आप वो तमिल वाले पेपर में नहीं छपवाए होते तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। ये तो सर देखिए क्या है, गुरुदेव का आदेश था, मैंने उसका पालन किया। आप भी अपने तरीके से लोगों को बताइए। तो हमें तो गुरुदेव के आदेश का पालन करना है। तो जनता दुनिया क्या कर रही उस पर हमें ध्यान नहीं देना गुरु भाई। चाहे आप बस में प्रचार कर रहे हैं, चाहे ट्रेन में कर रहे हैं, चाहे प्लेन में कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना है नहीं। जब हम प्रचार करने उतर जाते हैं तो निंदा के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं। उसको आप निंदा को अपनी तारीफ समझिए। नहीं, ऐसा मेरा सवाल और तो ठीक है। मैं ये बोलता हूँ हम लोग जो बस में ट्रेन में जाएंगे, कभी होगा तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा गुरु भाई गुरु बहन ये है, उसका सिग्नल क्या है? वो ऐसे तो सिग्नल हमको मिलेगा। सुनिए, हमको मिल जाएगा सिग्नल तो हम लोग उसमें गुरु चर्चा करेंगे तो दूसरा हमको पूछ सकता है। इसलिए अब देखिए हमारे यहाँ रामलाल जी गुरु भाई आए थे, उनके साथ करण जी थे, 2 लोग। आप लोग कोटा से चल करके बनारस आए तो उनका कहना था गुरु भाई हम लोग रास्ते भर प्रचार करते आए और इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला जिसका जवाब नहीं। तो हमें प्रयास करना है, जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा, जो गुरु चर्चा में इंटरेस्ट लेगा, वो आपके पास खुद अपने आप चला आएगा। हमें तो शुरू करना है ना, उस माइक को बजाना है, उस प्रवचन को सुनाना है, उस गुरु के संदेश को बताना है। आप शुरू तो करें, वो अपने आप लोग जो लोग होंगे जुड़ जाएंगे आपसे। ऐसे कैसे कोई महसूस करेगा कि कौन सा गुरु भाई चर्चा सुनेगा नहीं सुनेगा? आप शुरू हो जाइए, जिसको सुनना होगा सुनेगा। गुरुदेव आज भी कहते हैं कि रावण के वंशज हैं, कंस के वंशज है, तो सुनेंगे ही नहीं। आप 100 लोगों को बताएंगे तो 90 तो सुनेंगे नहीं, 10 ही सुनेंगे, और 10 जो सुनेंगे उसमें 2 ही करेंगे, 8 उसमें भी नहीं करेंगे। गुरुदेव अपनी प्रवचन में कई बार कहें कि मैं तो हजारों की भीड़ बुलाता हूँ, लेकिन उसमें एक शिष्य को चेतन करता हूँ। मैं उस एक के लिए हजारों की भीड़ बुलाता हूँ। तो हमें उसमें एक बनना है। हजारों की भीड़ में हमें एक बनना है। और कुछ आपको पूछना गुरु भाई तो पूछे। सुनीता गुरुबा ने हैंड रेज किया है। मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल आप बराबर समझे नहीं। समझ हम रहा लोग हूँ, कहीं भी जाते होंगे तो कैसे मालूम पड़ा? आपको तो मैं देखा हूं तो पहचान जाऊंगा। जिस आदमी को मैं देखा नहीं हूँ, उसके बारे में जानता नहीं हूँ, वो कौन है, वो अपना गुरु भाई है बोल के कैसे मालूम पड़ेगा? कोई सिग्नल है आपको पीके सिंह बोल के हम लोग देखेंगे, आप मेरे को देखे हो तो शायद पहचान जाएंगे। दूसरा आदमी कैसे पहचानेंगे? मनोज कुमार जी गुरु भाई, जब आप गुरुदेव के बारे में बस से बताएंगे तो अगर गुरुदेव आपका कोई गुरु भाई या गुरु बहन होगा तो वो बोल देंगे ना कि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव से। वो कह देंगे आपको, जब आप प्रचार करोगे तो ऐसे खुद ही बोल देंगे। शुरू तो हो जाइए, आप शुरू हो जाइए। जय गुरुदेव गुरु भाई बोलेगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, ये मनोज जी जो कहना चाह रहे हैं उनका भावार्थ ये है कि भाई हम, इनका कहना है कि हमें बस में ट्रेन में प्रचार मतलब गुरु चर्चा करनी चाहिए, जिससे अगर पास में कोई गुरु भाई बहन हो तो वो हमसे कहेगा कि मैं भी उन गुरु का शिष्य हूँ। इनका शायद यही भावार्थ है। हमें कैसे मालूम होगा कि ये गुरु का शिष्य है? कैसे हमें मालूम है? जैसे हम स्वतः ही चर्चा करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि भाई ये गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे में बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनके शिष्य हैं। मैं भी वही बोला ना कि आप शुरू तो होइए पहले, वो जो शिष्य होगा आपसे तुरंत जुड़ जाएगा। हाँ गुरु भाई, मेरा भी परसों का ताजा अनुभव बताती हूँ, शनिवार का। हाँ, अभी प्रचार की बात चल रही थी तो मेरे भी मन किया कि मैं भी अपने बारे में बताऊं।
कि एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जब हम प्रचार कार्य हमसे परम सत्ता करवाती है समर्थ गुरुभाई, गुरुदेव, मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगा, आप संतुष्ट हुए कि नहीं जवाब से? हाँ हो गया, मगर हम लोग ट्रेन में हो गए तो वो दूसरा डिब्बा में होगा, तो वो उसके लिए बोल रहा हूँ। मैं भी अभी 1 महीना पहले उड़ीसा गया था, इतना प्रचार किया, सब जगन्नाथ को मालूम है, वो लोग पौड़ी में समझाया, और एक को समझाया, मेरा स्रोत तक 50% बोला। मैं इसको बोला स्रोत आने से पहले तेरे को मिल जाएगा, उसको मिल गया। वो बोला मैं घर जाके मैं ऐसा करूंगा कि पूरा नहीं, जैसे आप एक डब्बे में प्रचार किया, उसमें 2 डब्बे प्रचार मिले नहीं, आप अगले डब्बे में जाइए, चौथे में जाइए, है ना? शुरुआत हमें करनी। आवाज डिस्टर्ब हो रही है गुरु भाई, आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ बोलिए गुरुभाई। हाँ तो गुरु भाई, जब हमसे गुरुदेव प्रचार कार्य करवाते हैं तो गुरुदेव की दिव्य चेतना बहुत तेजी से कार्य करती है हमारे भीतर, और उस दौरान ध्यान भी उन दिनों बहुत अच्छा लगता है, दिव्य दिव्य अनुभूतियां होती हैं। परसों शनिवार था, हमारा प्रशिक्षण चल रहा था, तो 6 दिन का प्रशिक्षण था, तो उसमें 5 दिन तो जैसे 10-20 आदमियों को ही प्रचार गुरुदेव ने करवाया। मेरे मन में एक चल रहा था कि गुरुदेव, मेरा ऐसी इच्छा है कि मैं इस कैंप में ध्यान भी करवाऊं, लेकिन मन में सोच कर रह जाती थी कि मेरे पास न तो कोई बड़ा बैनर है गुरुदेव का, न कोई बड़ी तस्वीर है, और न ही स्पीकर है मेरे पास बड़ा, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जो जिससे मैं स्पीकर पे आवाज मंत्र गुरुदेव का सुना सकूं। तो ये सब चल रहा था, तो लास्ट वाले दिन रात को ही गुरुदेव ने प्लानिंग कर दी मेरे विचारों में कि तेरे पास रखा है ना एक स्पीकर, मेरे बेटे का एक स्पीकर रखा है छोटा सा, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं मोबाइल से। तो वो मेरे को याद दिलाया गुरुदेव ने कि वो रखा हुआ है और उसे ले जा। फिर मैं सुबह उठी, मैंने तैयारी करी, और उसको मैं आनंद फानंद में, उसको थोड़ा सा झिझक भी हो रही थी कि गुरुदेव दर्शन के बारे में अकेली कैसे बताऊंगी, मैंने तो कभी इतने लोगों के बीच में दर्शन के बारे में कभी चर्चा ही नहीं करी। तो गुरुदेव अंदर से बोले कि मैं हूं ना, तू तो रख ले जा इसको। मैं उसको पर्स में रख के ले गई, और गुरु भाई मैंने एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि इसमें काफी समय से वो यूज किया हुआ था, तो उसमें चार्ज वार्ज था या नहीं, मेरे दिमाग में था ही नहीं ये चीज, मैं सिर्फ उसी को रख के ले गई। जाके मैंने जाते ही जो हमारे KRP थे उनसे कहा, नहीं भाई साहब आज थोड़ा सा सहयोग करना, मैं कुछ सामान लाई हूँ और गुरुदेव का ये ध्यान करवाना है। किशोर बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, और आप अपना कार्य कर लेना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद प्रार्थना सत्र शुरू हुआ, उसके बाद मैंने उनके सामने फिर विनती रखी, मैं एक विनम्र निवेदन है आप पूरे सदन में, मैं ये गुरुदेव का थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ आप बताइए। तो अब आप देखिए उसमें चार्ज नहीं था, लेकिन अब जैसे ही वो कनेक्ट किया तो वो बिना चार्ज के ही बोलने लग गया। आप ये देखिए उसमें चार्ज कहाँ से आ गई, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय था। और फिर वो थोड़ा अटक रहा था, मैंने कहा गुरुदेव अब लाज आप ही बचाओगे, ये किसी भी तरीके से मंत्र इनके कानों तक पहुंचे। फिर गुरुभाई इतना अच्छा गुरुदेव ने मेरे भीतर से, मैं तो उस समय थी नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो शक्ति मेरे अंदर से बोल रही है और वो शक्ति ही बता रही है। इतना अच्छा धारा प्रवाह, इतना अच्छा दर्शन मातृ शक्ति के बारे में, सिद्ध योग के बारे में, मंत्र जप के बारे में बहुत अच्छा समझाया। और बाकी तो आप जानते ही गुरु भाई कि जिसको ये प्रसाद मिलना है वही ग्रहण करेगा। बाकी तो बहुत से लोग ऐसे भी थे उस सदन में, करीबन 40 आदमी थे उस समय अटेंड, तो उसमें से कुछ तो बातें ही करने में लगे रहे धीरे धीरे, कुछ ने ध्यान किया, किसी ने नहीं किया। और एक लड़की का बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत शानदार ध्यान लगा उसका, उसकी गर्दन आगे पीछे होने लग गई और उसने मेरी हेल्प भी बहुत करी। उसने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, उसी ने वीडियोग्राफी भी, पहले उसने वीडियोग्राफी करी कार्यक्रम की, उसके बाद वो ध्यान पर बैठी। उसका बहुत शानदार ध्यान है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। कुछ लोग तो मेरे बगल में ही बैठ के बातें कर रहे थे, पर मुझे गुस्सा आया करता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अंदर से यही रहा कि ये सब चलता है। फिर मैं एकदम संतुष्ट हो गई। फिर 2 टीचर आई, थोड़ी देर आधा 1 घंटे के बाद 2 टीचर दूसरे रूम में से आई, तो दूसरा बैच चल रहा था। वो बोली
कि मैम आपने ध्यान करवा दिया, हमको नहीं बुलाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप कर लेना। कि नहीं नहीं, आप हमारे कमरे में भी चलिए। अब मैं कहूँ कि गुरुदेव इसमें चार्ज तो है नहीं, और ये क्या है, बीच में रुक जाएगा, पर वो माने ही नहीं। आप देखिए गुरुदेव की इच्छा थी, वो दूसरे कमरे में मुझे लेके गए, और उस दूसरे कमरे में जो केआरपी थे, केआरपी महोदय, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। आप देखिए वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसका चार्ज भी खत्म हो गया, बिल्कुल आवाज स्लो हो गई। तो उनने इतनी मेहनत करी, केआरपी महोदय ने एक एक व्यक्ति के पास जा जाके उसके कान पे लगा दिया उसको, उस इंस्ट्रूमेंट को एक एक व्यक्ति को उन्होंने दीक्षित किया। और उस कमरे में तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, कईयों को ध्यान लगा और बहुत सारे लोग संतुष्ट भी हुए। तो यही मेरा अनुभव रहा गुरु भाई, और तब से अब तक मैं एकदम दिव्य ऊर्जा में भरी हुई हूँ। बहुत अच्छी ऊर्जा गुरुदेव की कार्य कर रही है, नित्य नई अनुभूतियां हो रही हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुवान। अभी देखिए जैसा आपने कहा ना कि ये तो जिसको मिलना उसी को मिलेगा। जी। रामलाल जी गुरु भाई बनारस में आए थे ध्यान हमारे के लिए, तो हमें एक मेडिकल कॉलेज में मौका मिला। शाम को करीब 3 बजे उन्होंने बुलाया था। सारे डॉक्टर थे आयुर्वेद वाले, बहुत बड़ा सा हॉल था, एयर कंडीशन हॉल था। उन्होंने बहुत पहले से व्यवस्था वगैरह दरी हो रही, मतलब बहुत फिट व्यवस्था थी वहां उनकी। करीब 50-60 डॉक्टर, महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर आए। और जैसे ही रामलाल जी ने दर्शन की जानकारी देख करके ध्यान करवाना शुरू किया, 15 मिनट का ध्यान आप कीजिए। तो पहले तो सारे लोग बैठ गए, लेकिन जैसे ही एक 5, 7 या 8 मिनट बीता होगा, उसमें से 2 महिलाएं अपना आंख खोल करके अगल बगल बैठी थी और बातें करने लगी। मैं उनसे, अब तो ध्यान चल रहा है, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि बहन कम से कम 15 मिनट तो बीत जाने दो, उसके बाद आप आराम से बात कीजिए। अब मेडिकल के लोग हैं, उनके अंदर ये है कि अरे हम डॉक्टर हैं, ये क्या चीज बकवास है। चलिए ठीक है, हम बार बार प्रयास करते रहे, प्रार्थना करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, उन्होंने नहीं सुना। जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ, अब हमें कि मतलब आपको ध्यान के दौरान कोई अनुभव हुआ है? जैसे ही ध्यान कार्यक्रम खत्म हुआ, वो दोनों उठी और बाहर निकल गए। उसके बाद जितने लोगों ने ध्यान किया, ध्यान के बारे में उन्होंने चर्चा की कि हमें ये दर्शन हुआ, ये अनुभव हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको मिलना है उसी को मिलेगा। ये हर जगह प्रारब्ध काम करता है, हमारे कर्म काम करते हैं। मैं बोला कि देखिए इन लोगों को मतलब नसीब में नहीं था। और रामलाल जी भाई ने बोला 15 मिनट का समय आप कीजिएगा, आपका गोल्डन टाइम है। उन्होंने सुना, और वो 2 ही महिलाएं थे और चले गए। बोला आपकी किस्मत। और उसके बाद जितने लोग थे उन्होंने इतनी तारीफ की कि ये तो बहुत यूनिक है, बड़ा अनूठा है, हम इसको करेंगे। हमारा काम है बताना, आप करो ना करो आपकी मर्जी। गुरु भाई मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैं हमेशा कहीं भी जाती थी, फोटोज पंपलेट्स हमेशा साथ में ले जाती हूँ गुरुदेव का। लेकिन क्या इतनी झिझक होती थी कि मैं अकेली हूँ। हमेशा गुरुदेव से कहती, गुरुदेव मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन इस बार गुरुदेव ने मेरा आंतरिक इतना मनोबल बढ़ा दिया कि मुझे अकेले इतने दर्शकों के सामने, इतने लोगों के सामने मुझे अकेले ही खड़ा कर दिया। और बिल्कुल भी डर, भय, शंका, संदेह कुछ नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव थे मेरे अंदर और गुरुदेव बोल रहे थे। अब मुझे इतनी आत्मिक खुशी है, इतनी आत्मिक संतुष्टि है कि चलो गुरुदेव आपने मेरा ये भय तो खत्म किया कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप सदैव मेरे साथ हो। और अब जब एक छोटे हॉल में 40-50 आदमियों के सामने आपने करवाया है, तो आप किसी भी मंच पर मुझे खड़ा कर सकते हो। अब इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। स्टार्टिंग तो हुई, गुरुदेव ने मेरा अकेलापन खत्म किया है। अब शनिवार के दिन से आज तक मुझे एक ही चीज दिमाग में आ रही है कि गुरुदेव आपने सिद्ध कर दिया कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप सदैव मेरे साथ। कुर्बान, हमें तो निंदा से घबराना ही नहीं है। उपेक्षा अगर कोई करता तो उससे हमें अपने आप को लज्जा महसूस ही नहीं होनी चाहिए। हमें वो गुरु प्रसाद समझ करके स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव भी बोलते हैं बार बार कि आप मेरी निंदा करो या मेरी बड़ाई करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो हम जिस कार्य में लगे हैं, गुरु कार्य में लगे हैं, उस कार्य को हमें करना है। उसमें हमें अगर शाबाशी मिलती है, चाहे उपेक्षा कोई करता है, हमें
उसका ध्यान ही नहीं देना है। हमारा काम है उस संदेश को पहुंचाना। अगर 100 लोगों को बताया, करीब 10 लोग एक्टिव हो गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा गुरुदेव के माध्यम से। गुरु भाई, मैं तो वर्षों से इस चीज का इंतजार कर रही थी कि ये पावन कार्य, ये पुनीत कार्य कब मेरे दाता मुझसे करवाएंगे, तो वो अब शुरू कर दिया। बस यही मेरी अपेक्षा थी, यही मेरी इच्छा थी, वो मेरी गुरुदेव पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए गुरुबहन। मैं तो सारे लोगों को बोलता हूँ कि गुरुदेव बोलते हैं कि हमारी अकेले की थोड़ी ठेकेदारी है, मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, आप सारे लोग करो, आप सारे लोग बताओ, दुनिया को बताओ, इस दर्शन की जानकारी सबको बताओ। ये दर्शन एक दिन विश्व दर्शन होगा, तो हम प्रयास करेंगे, करते रहेंगे, हमारा प्रयास जारी है। और अब तो गुरु भाई मुझे बस में और ट्रेन में भी बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती। पहले मुझे बड़ी झिझक होती थी, अब तो मैं बस में भी करती हूँ, ट्रेन में जाऊंगी तो ट्रेन में भी करती हूँ। अब तो मैं बिल्कुल खुले दिल से करती हूँ, कोई सुने या ना सुने, मेरा काम है उनको एक बार बताना डाकिए की तरह। बस अब आगे उनकी ड्यूटी गुरुदेव की जानी। देखिए इसमें क्या है, जैसे हम समर्पित शिष्य हैं, हम चेतन शिष्य हैं, तो जैसे किसी भी बीमार व्यक्ति के बारे में हमें, हमारे कानों में अगर आवाज आती है कि फला व्यक्ति बीमार है, तो हमें वो गुरुदेव का संदेश जरूर बताना चाहिए। जहां तक मेरा एक खुद का अनुभव है कि अगर उस गुरुदेव के संदेश को नहीं बताते हैं तो हमें अपने आप को दोष पड़ता है। हमें बताना चाहिए, वो अगला करे न करे उसकी मर्जी। गुरुदेव के संदेश को, गुरुदेव के दर्शन को हमें बता देना है। आप करो न करो आपकी मर्जी भाई। अब देखिए, मैं तो सुना कि आप बीमार हैं, आप फला बीमारी है मैंने सुना है, आप इस योग को करो, आप इसको इनका ध्यान कीजिए, ये तस्वीर है, ये मंत्र है, आप इसको लीजिए और लग जाइए। अगला करे न करे उसकी मर्जी, गुरुदेव खुद जोड़ लेंगे, जोड़ना है जोड़ लेंगे, छोड़ना है छोड़ देंगे। हमारा काम है बस बताना, बता करके हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि आप बता दो, आपकी छुट्टी। गुरुदेव तो मन पे बोलते हैं कि एक व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को जोड़े। अब सोच लीजिए कि एक व्यक्ति अगर 100 को जोड़ता है तो 100 से आज तो पूरा देश गुरुमय हो जाए। लेकिन वही है ना, वो रावण और कंस की प्रवृत्ति वाले लोग आज भी हैं, सुनते ही नहीं। और गुरुदेव जिसको जोड़ना होता है कहीं से भी उठा लेते हैं। अब मेरे जैसे व्यक्ति को देखिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि ट्रेन में चढ़ गया तो अपने सीट से बाथरूम तक की यात्रा मेरी रहती है, उसके बाद तो कहीं आना जाना ही नहीं है। उस बार 3 डब्बे 4 डब्बे टीटी साहब के पीछे गया, तब जाकर के गुरुदेव के दर्शन की जानकारी मिली। कहने का मतलब है कि गुरुदेव आपको कहीं न कहीं से उठा लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। वो परम सत्ता के मालिक है, उनको मालूम है कि मेरा शिष्य देश के किस कोने में बैठा है, उसको कब कैसे उठाना है, कब कैसे दर्शन की जानकारी देनी है। गुरुदेव जोड़ लेते हैं, अपने आप जोड़ लेते हैं। और कुछ करना चाहेंगे तो कहें गुरु भाई। बस गुरु भाई आप और किसी को लीजिए। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव। मेरा निवेदन है कोई भी गुरु भाई बहन मंच को साझा करें, शोभा बढ़ाएं। वैसे भी सेशन का समय हो चुका है। कितना गुरु बहन जी जुड़ी थी है कि नहीं, मन प्रोग्राम में है कि नहीं? नहीं है सर। अगर कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। नहीं तो फिर मैं इंगू जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय।
जय हो जय हो। जय गुरुदेव। रामलाल जी जय श्याम की गुरुदेव जय सभी हो। को। जय दादा गुरुदेव गुरुदेव। की जय हो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए गुरुवर।